अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेबरहुड फाइंड करेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू है ए बी और हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास इनडिस्क्रीट है, यानी जिसमें सिर्फ फाई और x होते हैं। अब हम a और b का अगर नेबरहुड ड्रॉ करें, नेबरहुड फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा। a हमारे पास किस ओपन सेट में है, सिर्फ x के अंदर है, और x किसका सबसेट है, x का ही है सिर्फ। नेबरहुड ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। और अगर आप लोगों को यूँ ना समझ आ रही हो तो हम पहले पावर सेट x का बना लेते हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे, फाई आएगा, a आएगा, b और x, ये चार आएंगे। और अगर हम a को देखें तो हम पहले देखेंगे ओपन सेट ए किसके अंदर है। ओपन सेट हम टोपोलॉजी में देखते हैं तो टोपोलॉजी में सिर्फ x के अंदर ही ए आ रहा है। तो अब हम x को देखेंगे, इस पावर सेट में से किसका सबसेट बन रहा है, तो वो सिर्फ x का बन रहा है। तो a का नेबरहुड में हमारे पास सिर्फ x आ रहा है। इसी तरह से अगर हम b को चेक करें तो b हमारे पास ओपन सेट में सिर्फ x में बिलोंग कर रहा है, तो x हमारे पास x का सबसेट है। तो इसका मतलब है n ऑफ b, यानी कि नेबरहुड जब हम x b के बनाएंगे तो उसमें भी सिर्फ x आएगा। तो ये एग्जाम्पल करवाने का मकसद क्या था, अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तब x के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके नेबरहुड में उनका सिर्फ एक ही नेबरहुड होगा, और वो जो ग्राउंड सेट होगा। और ग्राउंड सेट हम किसको कहते हैं, x को कहते हैं। तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ईच पॉइंट हैज़ अ सिंगल नेबरहुड विच इज़ द ग्राउंड सेट इटसेल्फ। यानी अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है फाई और x, तो x के हम जितने भी पॉइंट्स का नेबरहुड निकालेंगे वो सिर्फ सिंगल नेबरहुड होगा x के हर पॉइंट का, और वो हमारे पास ग्राउंड सेट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, x की वैल्यू है हमारे पास ABC, और हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास है फाई A, AB और x। हमने नेबरहुड फाइंड करना है, A B C के हमने सारे नेबरहुड्स फाइंड करने हैं। तो नेबरहुड निकालने के लिए हम सबसे पहले पावर सेट बनाएंगे x का। पावर सेट x का हमारे पास आ रहा है फाई A B C AB AC BC और हमारे पास आ जाएगा x। ये 8 जो हैं वो उसके सबसेट बनेंगे। अब हमने देखना है ए बी सी के नेबरहुड फाइंड करने हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं हम ए ले रहे हैं। ए हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, इस ओपन सेट ए में। ओपन सेट हमने टोपोलॉजी का लेना है। अब हम देखेंगे ये जो ए है वो किस किस का सबसेट बन रहा है, वो हमने पावर सेट में से लेना है। तो ये ए है, ए बी में भी है, ए सी में भी है और x में भी है। तो इसका मतलब है नेबरहुड ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ए सी और x। ये जो हम इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब होता है नेबरहुड सिस्टम होता है, यानी कि ए के जितने भी नेबरहुड होंगे उन सब का हम एक सिस्टम बना देंगे। तो ये हमारे पास उसमें 4 आ रहे हैं। अब हम इसी तरह से b के फाइंड करते हैं। b हमारे पास किस में आ रहा है, किस ओपन सेट में आ रहा है, ए बी में आ रहा है और x में भी आ रहा है। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा ए बी हम वो लेंगे, ए बी। अब हम पावर सेट में से देखेंगे ए बी किस किस का सबसेट बन रहा है। तो ए बी हमारे पास इसका बन रहा है और x का बन रहा है, ए बी और x। तो n ऑफ b हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और x। अब हम फाइंड करेंगे c के। c हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, ए बी में भी नहीं कर रहा, तो सिर्फ x में कर रहा है, और x सिर्फ x का ही सबसेट होता है। इसका मतलब है नेबरहुड सिस्टम c में कौन सा आएगा, सिर्फ x ही आएगा। तो ये हमने नेबरहुड फाइंड कर लिए हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ एक्स टॉ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अ सबसेट ए ऑफ एक्स, यानी हम एक्स के कोई भी सबसेट ले लें, उसको हम कहेंगे ओपन है अगर वो ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का नेबरहुड हो। यानी अगर ए में सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए और बी में, अगर ए जो है वो ए का भी नेबरहुड हो और बी का भी नेबरहुड हो, यानी ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के नेबरहुड में ए आ रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, ए हमारे पास ओपन है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज ए इज ओपन। ओपन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। जो टोपोलॉजी के सबसेट्स होते हैं वो सारे हमारे पास ओपन होते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 कंडीशंस हैं। अगर ए ओपन है तो ए नेबरहुड होगा हर अपने पॉइंट का, यानी अगर ए में 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी हैं हमारे पास, सेट ए के अंदर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो ए का भी नेबरहुड होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। और अगर ए अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो ए हमारे पास ओपन होगा। हमने ये प्रूफ करना है। अब हम पहले सपोज कर रहे हैं ए ओपन है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फिर हम सपोज करेंगे कि ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फिर हम प्रूफ क्या करेंगे कि ए हमारे पास क्या है, ओपन है। अब हम ले रहे हैं ए ओपन है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब जैसे हमारे पास ए ओपन है तो ए के अंदर हमारे सपोज अगर मैं कहती हूँ एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए हमारे पास ओपन है, तो एक्स बिलोंग टू ए और ए का सबसेट होगा। एक्स हमारे क्या होगा, ए के अंदर है और ए हमारे पास ओपन सेट है, और ओपन सेट ए जो है वो ए का तो सबसेट होगा, तो इसका मतलब है ए नेबरहुड है एक्स का। अब ए जो है नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग टू ए हो जाएगा। एक्स हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो अगर ए के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे लिखूँ तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये हमारे पास नेबरहुड की कंडीशन है। नेबरहुड में क्या होता है, एक्स हम लेते हैं बिलोंग्स टू जी, जी सबसेट ऑफ एन। ये हमारे पास एक्स जो होता है हमारे पास किस में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। जी हमारे पास बिलोंग करता है टोपोलॉजी में, और एन हम लेते हैं वो सबसेट होता है एक्स का, तो वो पावर सेट में से होता है। तो हमारे पास ये नेबरहुड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए ओपन था, ए का हम कोई भी पॉइंट ले लें, एक्स बिलोंग करेगा ए में, और ए ओपन है, ओपन सेट का सबसेट होगा, यानी ए का सबसेट तो होगा, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का हम कोई भी पॉइंट ले लें तो ए उसका नेबरहुड होगा। अब हमने जो पहली कंडीशन थी, यानी कि जो कंडीशन सफिशिएंट होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ए नेबरहुड होगा एक्स बिलोंग टू ए, और एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स सपोज ए के अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए लूँगी तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी लेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सी लेंगे तब भी यही होगी। तो यानी कि उसके नेबरहुड में ए ज़रूर आएगा। तो ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब सेकंड कंडीशन हमने क्या लेनी है, कन्वर्सली हम सपोज कर रहे हैं कि ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए हमारे पास ओपन है। अब हमारे पास गिवन क्या है इसमें, ए नेबरहुड है, ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है एक्स बिलोंग टू जी, जी सबसेट ऑफ एन। ये जी हमारे पास ओपन सेट होता है, एन हमारे पास नेबरहुड होता है। अब नेबरहुड हम किसको कह रहे हैं, ए को कह रहे हैं, और ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का ए नेबरहुड है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू ऑफ एक्स, ये यू ऑफ एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग टू यू ऑफ एक्स सबसेट ऑफ ए। अब ये कैसे लिखा है, ए नेबरहुड था जितने भी एक्स होंगे उनका, लेकिन कोई नेबरहुड तो वो तब बनता है जब ए कंटेन करे कोई ओपन सेट जिसके अंदर एक्स बिलोंग कर रहा हो। तो हमारे पास नेबरहुड जब हमने कह दिया कि ए नेबरहुड है, तो कोई ना कोई तो यू एक्स कंटेन करेगा एक्स को,
यू एक्स बिलोंग, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा यू ऑफ एक्स, और यू ऑफ एक्स सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए हम कह रहे हैं कि नेबरहुड है। अगर ए नेबरहुड होगा तो कोई ना कोई ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा और बिलोंग एक्स जो है उसको बिलोंग करेगा। अब अगर मैं एक्स, अब एक्स यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी है, यानी हमारे पास एक्स कोई भी हो सकता है। अब अगर सपोज मैं इस साइड पे यूनियन ले लूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं ए के उन सब की यूनियन ले लें, एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स हैं यानी कि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब हम इसी साइड की इसी की ही यूनियन ले रहे हैं, एक्स सारे पॉइंट्स की हम यूनियन लेंगे तो वो ए बन जाएगा। अब इस पॉइंट की भी हम यूनियन ले लें तो वो सब सेट आ जाएगा ए का। ये कंडीशन हम कैसे हमने लिखी है, क्योंकि हम जो भी हम नेबरहुड, ए हमारे पास नेबरहुड है हर पॉइंट्स का। सपोज अगर हमारे पास, आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ, सपोज अगर हमारे पास ए एक सेट है, उसके अंदर x1 और x2 आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं, और मैं कहती हूँ x1 कोई ओपन सेट u1 में बिलोंग करता है और वो सबसेट है ए का, और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है u2 में और वो कंटेन कर है, ए जो है उसको कंटेन करेगा। ये है हमारे पास, यही कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है, ए नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का। अब मैं इन दोनों की यूनियन लूँगी तो हमारे पास ए हो जाएगा, हम लिखेंगे x और x बिलोंग्स टू ए। अब x1 और x2 की यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं यूनियन लूँगी u1 और u2 की, u1 की और u2 की, इन दोनों की यूनियन। u1 भी ए में कंटेन करता है, u2 भी ए में कंटेन करता है, तो ये दोनों ही ए के सबसेट हैं, तो इन दोनों का यूनियन भी तो हमारे पास ए का ही सबसेट आएगा। तो वो यही कंडीशन आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने इन दोनों की यूनियन ली तो वो हमारे पास ए बन जाएगा, इन दोनों की यूनियन लेंगे तो यूनियन u ऑफ x। अब यहाँ पे x जो भी होगा, यानी अगर x1 है तो यहाँ पे u ऑफ x1 आएगा, ऐसा ओपन सेट होगा जिसमें x1 होगा, x2 है तो ऐसा ओपन सेट होगा जिसमें x2 होगा। अब ये सारे के सारे, चाहे u ऑफ x1 हो चाहे u ऑफ x2 हो, दोनों के दोनों a में कंटेन करेंगे, क्योंकि हमने a को नेबरहुड बनाया है उसके हर पॉइंट का। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब ए हमारे पास सबसेट आ रहा है यूनियन ऑफ u ऑफ x, और यूनियन ऑफ u ऑफ x सबसेट आ रहा है a का। तो हमने एक प्रूफ पढ़ा हुआ था कि a अगर b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो इसका मतलब है a और b इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, a इसका सबसेट था और ये a का सबसेट है, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमें पता है ये हमारे पास ओपन सेट्स हैं और उनकी यूनियन है। ओपन सेट्स की यूनियन भी हमें पता है कि वो ओपन होती है, सिंस यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, ए इज़ ओपन।